नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो मित्रों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे कि एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए ये जो समय है वो बहुत ही सुनहरा समय है, क्योंकि साथियों इस समय आपके सामने विज्ञप्ति नहीं है और इस समय आप जितनी गहराई से किताबों को पढ़ सकते हैं उतना विज्ञप्ति आने के बाद कभी नहीं पढ़ सकते। तो साथियों इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। अपने पाठ्यक्रम को बहुत डिटेल से, पुस्तकों को शानदार तरीके से पढ़िए, उनको समझकर पढ़िए, पूरे पाठ्यक्रम को आत्मसात कीजिए और उनके नोट्स बनाइए साथियों। फिर जब तक विज्ञप्ति आएगी तब तक आपके पास रिवीजन का ही काम रहेगा और फिर विज्ञप्ति आने के बाद अगर आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाता है तो साथियों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और नहीं तो फिर आपको पता ही है साथियों, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं और हज़ारों में वैकेंसी आती है और वही लाखों में से 5, 7, 8-10% बच्चों का ही अंतिम चयन सूची में नाम होता है साथियों। और अंतिम चयन सूची में नाम उसी का होता है जो इस समय भी अपने आप को खपा रहा है, जो इस समय भी रातों को जाग कर दिन में पूरा अपना समय दे रहा है, अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है, उसी का साथियों अंतिम चयन सूची में नाम आएगा। ध्यान रखना, जब आप कहीं टाइम बर्बाद कर रहे होते हो सोशल मीडिया पर या फिर कहीं गप्पे हाँक रहे होते हो या फिर आप सो रहे होते हो सुबह लेट तक, तो साथियों उस समय कोई बहुत जी जान लगाकर पढ़ रहा होता है और जो उस समय जी जान लगाकर पढ़ रहा होता है वही साथियों अंतिम रूप से सफल भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। ऐसा समय आपके जीवन में फिर नहीं आएगा। और बहुत सारे साथी जो कुछ अन्य काम करते हैं, जैसे कोई प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं या फिर कोई प्राइवेट स्कूल किसी ने ज्वाइन कर रखा है या कोई और काम करके भी पढ़ रहा है, वो भी साथियों इस समय अगर 3-4 घंटे 5 घंटे निकाल रहा है तो वो भी बहुत शानदार है साथियों। उतने घंटे में भी आप अपना पाठ्यक्रम को, जब तक विज्ञप्ति आएगी तब तक बहुत शानदार तरीके से अपने पाठ्यक्रम को आप समेट चुके होंगे और फिर आपके लिए सिर्फ रिवीजन का काम रहेगा। तो बहुत सारे साथी जो साथ में जो सिर्फ जिनको तैयारी करने का ही काम है उनका तो कहना है क्या साथियों। बहुत सारे दोस्त बाहर रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं, बहनें भी कुछ कोचिंग वगैरह करती हैं बाहर शहरों में रहकर, जिनको सिर्फ पढ़ने का ही काम है, उनका तो कहना है क्या साथियों। उनको तो इस समय वो तो बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो घर पर रहकर तैयारी कर रही हैं, जो बहनें कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ साथी हैं जो और भी कुछ काम करते हैं साथ में, उनके लिए भी साथियों बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 घंटे भी इस समय निकाल रहे हो ना तो वो बहुत शानदार हैं। लेकिन साथियों वो 4-5 घंटे ईमानदारी के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि मैं 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ। नहीं साथियों, उस समय में आप अपने जितना आपको टाइम मिलता है, और एक बात का ध्यान रखना, हमेशा 24 घंटे में से 15-15, 16-16 घंटे कभी पढ़ाई नहीं होती। हमारे मस्तिष्क की भी एक साथियों इसकी भी एक सीमा है, इसकी भी क्षमता है कुछ, तो ये सारे दिन पढ़ाई नहीं कर सकता। एक साथी जिसको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने का काम है, जो 10 से 12 घंटे दिन में 13-14 घंटे तक पढ़ता है, यानी जिसको सिर्फ तैयारी का ही काम है, उसकी अपेक्षा साथियों जिनको 4-5 घंटे मिलते हैं ना वो कहीं ज़्यादा पढ़ते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जिसको सिर्फ पढ़ाई का ही काम है सारे दिन, वो तो ये सोचेगा कि पढ़ लेंगे, वो इधर उधर की बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि सारे दिन पढ़ा नहीं जाता है। और जिनको 4-5 घंटे ही मिलते हैं, जैसे बहुत सारी बहनें घर का काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, बच्चों को संभालते हुए, घर का काम करते हुए जो तैयारी कर रही हैं, उनको जितना भी समय मिलता है वो अपने समय को चुराती हैं उसमें से, और उस 4-5 घंटे में वो अपना पूरे जी जान लगा देती हैं। कुछ भी याद करना हो, कोई वीडियो देखना हो, नोट्स बनाने हो, तो उनके वो 4-5 घंटे और जो एक विद्यार्थी सारे दिन तैयारी करता है उनके वो 10-12 घंटे बराबर हैं साथियों। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जिनकी परिस्थितियाँ अनुकूल हो, आप कोई भी सफल आदमी को देख लेना, जिनकी परिस्थितियाँ हमेशा प्रतिकूल होती हैं, उसके विपरीत होती हैं, वही व्यक्ति ज़्यादा सफल होते हैं साथियों। क्योंकि जिसकी परिस्थिति अनुकूल है, जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जब तक उसके बिल्कुल ये ना हो जाए कि अब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी मुझे, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, तब तक साथियों हमेशा मनुष्य की प्रवृत्ति है वो मेहनत से बचना चाहता है और मेहनत का कोई विकल्प है नहीं। और जिन साथियों को बहुत अधिक आवश्यकता है वो साथ में कोई काम करते हुए भी तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम समय दे रहे हैं तैयारी को, तो साथियों वो अपना पूरा भरपूर ईमानदारी से दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी सभी से कि आप जितना भी अभी आप 4 से 5 घंटे भी दे पा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शानदार है। और बाकी जिन साथियों को तैयारी करने का ही काम है वो तो साथियों अपना पूरा का पूरा 100% दें, पूरा अपने पाठ्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लें, एकदम टनाटन कर लें। जब तक विज्ञप्ति आए तब तक आपको ये होना चाहिए कि हाँ मुझे तो मेरा पाठ्यक्रम मेरे अधिकार में है। तो साथियों इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप
जी जान लगा दीजिए अपनी अपनी जिसको अपने ये सोचना है कि मुझे हर हाल में जब भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि साथियों वैकेंसी तो आएगी, बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं स्कूलों में, व्याख्याता की भी एक बड़ी भर्ती आएगी और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की भर्ती तो सारी ही आएंगी साथियों। 2025 के लास्ट तक 2024 के लास्ट तक आ जाएंगे साथियों। 25 में एग्ज़ाम हो जाएगा हर हाल में, आप इतना विश्वास कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें खाली हैं साथियों। और फिर बेरोज़गार साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी तो सरकार पर दबाव बनाएंगे। एक बार तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस चुनाव के बाद ही साथियों अब आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो जुलाई अगस्त तक जहाँ तक संभव होगा साथियों विज्ञप्ति तो आएगी। तब तक आप अपने आप को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लें कि जब भर्ती आए तो बस आपको ये ना सोचना पड़े कि मेरी तैयारी में कहीं कोई कमी रह गई है। तो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को झोंक दीजिए साथियों। अगर अपनी परिस्थिति को बदलना है, अगर अपने आने वाले जीवन को सुनहरा बनाना है आपको, तो रात दिन मेहनत कीजिए। जब भी टाइम मिले आपके दिमाग में ये कुछ तो होना ही नहीं चाहिए कि मुझे बोरियत हो रही है, मुझे याद नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि ये सब जो शब्द हैं साथियों, बोरियत वाले, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ये सारी बातें एक विद्यार्थी के लिए नहीं होती हैं साथियों। जिसको तैयारी करनी होती है खासतौर पर उसके लिए तो नहीं होती बिल्कुल भी कि उसको पढ़ाई से बोरियत हो रही हो। नहीं साथियों, इस समय अपने पाठ्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से तैयार कीजिए। आपको ये सिर्फ आपके मन का वहम होता है कि मुझे याद नहीं हो रहा या फिर मुझे बोरियत हो रही है। इसके लिए आपको अपने मन को तो बस में करना ही पड़ेगा, उसको तो एक जगह रोकना ही पड़ेगा आपको अगर तैयारी करनी है तो। नहीं तो साथियों मन तो यही कहेगा कि नहीं तैयारी हो पा रही है, नींद आ रही है, सो जाओ, या फिर कहीं और सोशल मीडिया पर कुछ देख लो, या फिर दोस्तों के साथ गप्पे आंक लो। वो तो साथियों मन तो कहेगा, लेकिन आपको मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तब जाकर आप तैयारी कर पाएंगे और बहुत शानदार कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।